नमस्ते जी। 123वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम प्रकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का विवरण पूरा करके अब हम विवाह यानी विवाह के प्रकार आदि पर चर्चा करते हुए विवाह से पूर्व करने योग्य कार्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें गत श्रव्य कणिका में अंत में हमने आपको बताने की कोशिश की कि कुंडली मिलाना विवाह पूर्व वर और वधू की क्या होता था वैदिक काल में और क्या होना चाहिए। तो इस विषय में पति पत्नी के शारीरिक गठन और गुणकर्म स्वभाव में जितना अधिक सादृश्य यानी साम्य होगा यानी समानता होगी, उतना ही परस्पर अधिक प्रेम होगा। सादृश्य का निश्चय कराने के लिए देश कालानुसार अपेक्षित तथा उपलब्ध साधनों को अपनाया जा सकता है। परस्पर मिल बैठकर बातचीत करने से भी एक दूसरे की योग्यता, स्वभाव आदि के जानने में सहायता मिलती है। फोटो से बाह्य अंगों की तुल्यता पता चलती है तथा जीवन चरित्र से दोनों की बौद्धिक क्षमता, गुणकर्म स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति विशेष आदि का परिचय मिलता है। प्राचीन काल में स्वयंवर भी परस्पर सादृश्य का निश्चय करने का एक उपाय हुआ करता था। भागवत पुराण के दशम स्कंद 62वें अध्याय में वर्णित उषा परिणय कथा के अनुसार उषा की सखी चंद्रलेखा ने कुछ चित्र बनाकर उषा को दिखाए। मनुजेषु च सा वृष्णीन् शूरमानक दुन्दुभिं व्यलिखत रामकृष्णौ च प्रद्युम्न्यं वीक्ष्य लज्जिता अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्यो शावाङ्मुखी हिरिया सोऽसावा साविति प्राह स्ययमना महापते। अर्थात चित्रलेखा ने मनुष्यों में से वृष्णिवंशियों के आनक, दुंदुभि, शूर, राम, बलराम, कृष्ण के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखकर उषा लज्जित हुई। अनिरुद्ध, कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र का चित्र देखकर उषा लज्जा से मुख नीचा करके बोली, हाँ यही वह है, यह वही है। स्पष्टतः यहाँ चित्र बनाने और विवाह उत्सुका उषा को दिखाने का वर्णन है। पौराणिक स्मृतियों में वर कन्या के परस्पर मिलने और एक दूसरे को देखने का भी उल्लेख मिलता है। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में आश्वलयिनी टीका में दी गई है। स्नातालंकृत कन्यायाः प्रांगमुखा प्रत्यगानन ईक्षते तंडुलस्थायाः वरस्तस्य मुखम चसा। अर्थात स्नान करके अलंकृत तंडुलस्थ प्रत्यक्ष मुख की हुई कन्या का मुख उसके सम्मुख वाला वर देखे और वह कन्या का मुख देखे। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में इतना अधिक और लिखा है कि विवाह में बहुत धन का व्यय करना अनुचित है, क्योंकि वह धन व्यर्थ ही जाता है। इससे बहुत राज्य नष्ट हो गए और वैश्य लोगों का भी विवाह में धन व्यय से दिवाला निकल गया। अब विवाह कहां पर होवे, इस विषय को कहते हैं। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए, तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहीं विवाह होए, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत, शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए, तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है, वह चंद्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट होकर के थोड़े ही दिनों में सुंदर होवे। अब विवाह एवं गर्भाधान की विधि का वर्णन किया जा रहा है। पश्चात जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो,
तब वेदी और मंडप रच के अनेक सुगंध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वानों पुरुषों और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें। तत्पश्चात जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उसी दिन संस्कार विधि पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि व 10 बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पाणी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकांत सेवन करें। पुरुष वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें। जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि उस वीर्य व रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम संतान होता है। जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात सूधा यानी सीधा शरीर और अत्यंत प्रसन्न चित्त रहें, डिगे नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति के समय अपान वायु को ऊपर खींचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे। पश्चात दोनों शुद्ध जल से स्नान करें। तो इस विषय में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं, एतेषां संग्रह मात्रेणैव सत्यो अर्थ प्रकाश्यते न चात्र किंचिद प्रमाणम नवीनम स्वेच्छया उच्यते इति। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने अपने ग्रंथों में जो कुछ लिखा प्रायः प्राचीन ऋषि मुनियों की मान्यताओं तथा परंपराओं के आधार पर ही लिखा। तथापि अपने स्वल्प ज्ञान के कारण हमें कहीं कहीं ऐसी बातें भी मिलती हैं जो प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। ऐसी व्यवस्था में हमारा मार्गदर्शन महर्षि जैमिनी ने किया। प्राचीन कल्प शास्त्र शौत स्मार्त गृह सूत्र के प्रामाण्य के विषय में उन्होंने लिखा, विरोधे त्वनपेक्षम स्याद सती हि अनुमानम मीमांसा, अर्थात कल्प शास्त्र की जो विधियां वेद वचन के विरुद्ध हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन्हें प्रमाण नहीं मानना चाहिए। किंतु जिन विधियों के विरुद्ध वेद वचन उपलब्ध न हो वहां अनुमान करना चाहिए कि उन्होंने उक्त विधियां किन वेद वचनों के आधार पर लिखी हैं। इस न्याय के अनुसार अनुपलभ्यमान प्रमाण मूलक शास्त्र विरुद्ध ग्रंथकार के वचनों के संबंध में यह मानकर कि उक्त बातों के किसी आधार पर लिखी हैं, उस आधार की खोज करनी चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वामी दयानंद भी उसी कोटि के आप्त पुरुष हैं जिस कोटि के गृह सूत्रकार। दोनों में यदि विरोध दृष्टि को होता हो तो उस पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करना चाहिए। वह शास्त्रीय पद्धति क्या है, इसका उत्तर महाभाष्यकार पतंजलि देते हैं। पक्षांतरैरपि परिहारा भवन्ति, अर्थात वहां पक्षांतर मानकर परिहार करना चाहिए। एक पक्ष यह है कि विवाह की रात्रि में स्वसुर गृह कन्या के पितृगृह में गर्भाधान, और दूसरा पक्ष है 3 रात्रि व्रतस्थ रहकर व्रती होकर अपने गृह जाकर चतुर्थ रात्रि में गर्भाधान करना। ग्रंथकार ने यहाँ द्वितीय पक्ष को पक्षांतर रूप में स्वीकार किया है। पक्षांतर स्वीकार करने पर भी एक शंका तदवस्थ होती रहती है, वह है चतुर्थी कर्म संज्ञा। विवाह रात्रि में ही सहवास मानने पर चतुर्थी कर्म संज्ञा कैसे होगी? 3 दिन व्रतस्थ रहकर सहवास करने पर ही चतुर्थी कर्म संज्ञा उत्पन्न हो सकती है। इसका समाधान यह है कि चतुर्थी कर्म वास्तव में गर्भाधान का ही अपर नाम है। लौगाक्षी गृह सूत्र का भाष्यकार देवपाल विवाह कर्म के अनंतर ब्रह्मचर्य विधायक सूत्र संवत्सरम ब्रह्मचर्यम की उत्थानिका में लिखते हैं, अथ गर्भाधानम। पारस्कर गृह सूत्र में गर्भाधान का निर्देश विवाह के पश्चात चतुर्थ्याम परात्रे सूत्र में चतुर्थी निर्देश करके किया है। रजस्वला होने के पश्चात रजो दर्शन की निवृत्ति हो जाने पर चौथी रात्रि गर्भाधान का काल माना जाता है। अतः चतुर्थी कर्म संज्ञा लक्षणा से गर्भाधान को ही कहती है। यदि ऐसा न माना जाए तो दूसरे मत में भी दोष आता है। जिन ग्रंथों में चतुर्थी कर्म का उल्लेख है उनमें भी कहा गया, आक्षार लवणा शनौ ब्रह्मचारिण वलम कुर्वाणा वध शयिनो स्यातम अत ऊर्ध्वं 3 रात्रं 12 रात्रं संवत्सरं चैके ऋषिर्जायते 3 रात्रम् अक्षार लवणाशिनौ स्यातामधः शयताम् संवत्सरं न मिथुनमुपेयाताम् 12 रात्रं 3 रात्रमन्ततः। तो ये गृह सूत्र में आया, परस्पर गृह सूत्र में आया। दोनों का भाव यही है कि विवाह के पीछे 3 रात्रि तक व्रतस्थ रहें, संवत्सर पर्यंत सहवास न करें, अथवा 12 रात्रि तक अथवा 6 रात्रि तक
कम से कम 3 रात्रि तक। इन वचनों के अनुसार षडरात्र, द्वादश रात्र और संवत्सर के पश्चात सहवास करने पर चतुर्थी कर्म संज्ञा कैसे उत्पन्न होगी? अतः अंततः इन पक्षों को लक्षणा का आश्रय लेना होगा। इतना ही नहीं, काठक गृह सूत्र तथा लौगाक्षी गृह सूत्र में न्यूनाति न्यून पक्ष एकाम वा भी लिखा है, पर एकाम वा पक्ष में तो चतुर्थी कर्म संज्ञा लक्षणा से भी उत्पन्न नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि चतुर्थी कर्म को गर्भाधान मानना ही युक्त है। काठक और लौगाक्षी के एकाम वा पक्ष में और ग्रंथकार के सद्य पक्ष में बहुत थोड़ा अंतर है। सद्य पक्ष में प्रमाण की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।